7 साल की सजा सुनाई है। गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। सबसे ज्यादा छोटे मुकदमे अगर किसी परिवार पर एक पर लगे हैं तो वो आदरणीय आजम खान साहब। जिसने जो किया होगा वो फल भी भोगेगा। मामले न्यायालय में है, मेरिट के आधार पर न्यायालय निर्णय दे रही है, तो उसमें सरकार और पार्टी को दोषारोपण करने का कोई मतलब नहीं होता है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान जेल से निकले तो अभी 2 पूर्णमासी के चांद ही निहार पाए थे कि अमावस की काली रात फिर लौट आई। रिहाई वाली आजादी के महज 55 दिन बाद आजम खान को फिर जेल हो गई। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को फिर 7 साल की सजा हुई। अदालत ने फर्जी पैन कार्ड मामले में दोनों को दोषी करार दिया। साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। फैसले के फौरन बाद कोर्ट में ही पुलिस ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को कस्टडी में ले लिया। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का जेल का संयोग पीछा नहीं छोड़ रहा। इस बार रामपुर कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई है और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी इस सजा का हिस्सेदार बनाया गया है। मतलब 7 साल सजा अब्दुल्ला आजम को भी सुनाई गई है। 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल ये सजा और जुर्माना इस वजह से लगाया गया है कि बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना ने शिकायत की थी कि अब्दुल्ला आजम 2 पैन कार्ड इस्तेमाल करते हैं और दोनों में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ उनकी है। इस मामले की जांच हुई, कोर्ट में मामला गया। अब कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए अब्दुल्ला आजम और आजम खां को 7 साल की सजा सुनाई है। जिस पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा हुई है, उसी मामले में अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ट्रायल को रद्द करने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने जुलाई में याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें ट्रायल कोर्ट पर भरोसा करने की सलाह दी थी। लगभग 6 वर्ष के बाद आज उसमें फैसला आया है और इसमें दोनों मुलजिम अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान दोनों को 7 वर्ष की सजा सुनाई है। मैं इसे सत्य की जीत मानता हूँ। योगी राज में आजम खान एंड फैमिली का कोर्ट कचहरी से नाता चोली दामन वाला हो चुका है और इसमें सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है उनकी पार्टी के नेता को। आजम खान के फिर से जेल जाने से अखिलेश के पीडीए के ए फॉर अल्पसंख्यक का इक्वेशन कैसे तार हो सकता है, बताएंगे आगे। पहले समझिए आजम एंड फैमिली की क्राइम हिस्ट्री। आजम खान पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से ज्यादातर मामले 2017 में यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद दर्ज किए गए हैं। इनमें जौहर यूनिवर्सिटी केस, गरीबों के लिए बने घर पर अवैध कब्जा, सरकारी शत्रु संपत्ति पर भी अवैध रूप से कब्जा समेत कई मामले हैं। आजम खान को करीब 72 मामलों में जमानत मिल चुकी है। तो वहीं आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम पर 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के भी आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके चुनाव लड़ा था। इस मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था और सजा भी हुई थी, जिसकी वजह से अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। मैं छोटा सा आदमी, बीमार आदमी, अपराधी, सैकड़ों मुकदमे, मुर्गी बकरी चोर, किताब चोर, मगर किताब चुरा कर यूनिवर्सिटी बनाई है, अपना घर नहीं बनाया है। अगर ये इल्जाम सच्चा है तब भी दफाएं डकैती की लगी हैं। एक ही मुकदमे में 21 साल की सजा और 34 लाख रुपए का जुर्माना है एक मुकदमे में। अभी तो 113 का फैसला बाकी है। सितंबर में सीतापुर जेल से रिहाई के बाद आजम खान ने खुद कहा था कि अभी 113 मुकदमों पर फैसला आना बाकी है। जाहिर है रामपुर कोर्ट का ताजा फैसला उन्हीं 113 केस में से एक है। फरवरी 2020 में आजम खान जेल गए थे।
उस दौरान वो 27 महीने तक सलाखों के पीछे रहे थे। मई 2023 में आजम दोबारा जेल गए। इस बार उन्हें 23 महीने जेल में बिताने पड़े थे। 47 बरस से सियासत कर रहे 77 बरस के आजम खान विधायक भी रहे, मंत्री रहे, सांसद भी रहे। अयोग्य घोषित होने से पहले आजम खान हमेशा किसी न किसी सदन में माननीय सदस्य रहे, लेकिन कहते हैं जैसी करनी वैसी हरनी। सत्ता बदली, समय का चक्र बदला और आजम खान का ज्यादातर समय जेल में कटने लगा। आज की तारीख में यूपी में योगी सरकार के कुल 3165 दिन पूरे हो चुके हैं। इनमें आजम खान कुल 1519 दिन जेल में रहे, यानी योगी राज के कार्यकाल का आधा समय आजम खान को जेल की कोठरी ही नसीब हुई। दो जसकरे सो तत्फल चाखा, ये तो पहले ही गोस्वामी तुलसीदास जी कह दिए हैं। अगर एक पैन कार्ड रखने का विधान है और दो रखोगे, फ्रॉड करोगे, तो उसकी सजा तो न्याय व्यवस्था के अंतर्गत मिलेगी। तो इसमें कोई बड़ा आश्चर्य का विषय नहीं। सीतापुर जेल से रिहाई के बाद आजम खान और अखिलेश यादव में 2 मुलाकातें हुई थी। 23 महीने के बाद दोनों पहली बार 8 अक्टूबर को मिले। अखिलेश यादव खुद आजम खान से मिलने रामपुर में उनके घर पहुंचे थे, जबकि इसी महीने की 7 तारीख को दोनों की एक बार फिर मुलाकात हुई। इस बार आजम खान बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ लखनऊ में अखिलेश यादव के घर पहुंचे थे। रामपुर और लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद नवभारत के कैमरे पर आजम खान ने संकेतों में बड़ी बात कह दी थी। बहुत सारे कयास या लोग चर्चा कर रहे थे कि चूंकि आपको लोगों ने अप्रोच किया, तो क्या अब अगर वो गाड़ी भेज देंगे तो चला जाऊंगा। बसपा में चले जाएंगे आप? अरे तो गाड़ी तो भेजें, वही गाड़ी जो जिसमें मैं चल सकूं, वो गाड़ी भेज देंगे तो चला जाऊंगा। तो आजम खान इंतजार कर रहे हैं बसपा की गाड़ी का? मैं गाड़ी का तो मैं इंतजार नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी मेरा इंतजार कर रहा। जब अखाड़े में पहलवान उतरते हैं तो हर पहलवान जीतने के लिए उतरता है। हम भी हैं कहीं दूर खड़े हुए। अब देखना है हम लंगोट के साथ लड़ेंगे या बगैर लंगोट लड़ेंगे। अखिलेश यादव अपने पीडीए के समीकरण को इंटैक्ट रखने में आजम खान की अहमियत बखूबी समझते हैं। तब तो जेल से निकलने के बाद जैसे ही आजम खान ने बगावती सिग्नल दिए, अखिलेश गिला शिकवा मिटाने के लिए रामपुर में उनके घर तक पहुंच गए। और आदरणीय आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं, इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने 30 सेकंड के बयान में यह जता दिया था कि पार्टी को आदरणीय आजम खान की कितनी जरूरत है, लेकिन अब एक बार फिर आजम की जेल यात्रा से 27 का रण अखिलेश यादव को अकेले ही लड़ना पड़ेगा। अब सवाल है कि आजम खान को फिर जेल होने से किस तरह अखिलेश के पीडीए को सेटबैक पहुंच सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है MY समीकरण पर टिकी समाजवादी पार्टी की सियासत। 2012 के यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी को 65 से 70% मुसलमानों ने वोट दिया था। 2017 में यूपी चुनाव हुए तो इस बार भी अखिलेश की पार्टी के लिए मुस्लिम वोटों का आंकड़ा 70% रहा। 2022 में 83% मुस्लिमों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया। अगर ये वोट बैंक झटका या आजम की वजह से समाजवादी पार्टी से दूर हुआ तो अखिलेश का 2027 वाला ख्वाब चकनाचूर हो सकता है। कानून साक्ष्यों की बुनियाद पर फैसला दे रहा है और इसीलिए आजम खान को अब फिर जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इस बात से समाजवादी पार्टी के साथियों को दर्द जरूर होगा, लेकिन वो दर्द निवारक गोलियां खाएं, क्योंकि यह दर्द घटने वाला नहीं है। सत्ता में रहते हुए जो अत्याचार किया है, पाई पाई का हिसाब हो रहा है। कहीं न कहीं सरकार की मंशा
उनको बाहर ना रखने की थी। जिस तरह से वो बाहर आए थे, जनता में रिस्पांस मिल रहा था, उन सबको देखते हुए कहीं न कहीं भाजपा ने फिर साजिश करके उनको अंदर भिजवाया है। और उन्होंने आप बीती बताई थी कि जेल में उन्हें किस तरह से प्रताड़ित किया गया है। ये सब चीजें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उच्च अदालतें आजम खान साहब के साथ न्याय करेंगी। जाहिर है आजम खान के एक बार फिर जेल जाने से मुस्लिम वोटों पर असर तो पड़ेगा, और इसका इम्पैक्ट कितना होगा इसका कैलकुलेशन जरूर अखिलेश यादव करने लगे होंगे। लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.